दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वहाँ सांप की मणि की भांत अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं कर पाता है तथा अपने सहज गुण से प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष जब कभी दुष्टों के संगत में पड़ जाते हैं और दूसरों को प्रकाश भी देते रहते हैं, परंतु दुष्टों के उन पर कोई किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता है। विद हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु भगवान भोलेनाथ कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच करती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती है। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंदौ संत समाज चित, हित अनहित नहीं कोई। अवंजलगत सब शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव स्नेह। अबाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय होते हैं और जगत के हित करने वाले होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और उनके प्रेम को जानकर भी मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रेरणा दे। बहुरिबंद खल गण सती भाजे, जे बिनु काज दाहि नहीं बाने। परहित हान लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, परय काज भट सहस बाहु से। ये पर दोष लखहि सहे साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। जो भगवान और भगवान के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हूँ, अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता हो उसी में वे बाधा देने वाले हूँ और दूसरे की बुराई करने वाले हूँ। सहस बाहु के समान वीर हूँ जो दूसरे के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरे के हित को घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर करके मर जाती है और अपने जीवन को खराब कर देती है और वो घी भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को बिगाड़ देते हैं और अपनी भी हानि करते हैं। तेज कृसान सोसर महिद्रोसा, अघयौ गुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। परय काज लगी तनु परिहरही, जिम हिम पल कृषि दल गरही। बंदेउ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नई पर दोसा। जैसे ओले खेती को नाश कर देते हैं और स्वयं भी गल करके नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही दूसरों के काम बिगाड़ने वाले अपना शरीर त्याग देते हैं और दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। सीताराम राम राम।